मैं मुंह लटकाए कमरे में बैठी थी। मेरा मिजाज पूरी तरह से खराब हो चुका था। इतने में पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बिंदिया तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब करती है? शादी ही तो करनी है, कौन सी मुश्किल बात है? चल अब ये गोली खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देखा। भला ये नीली पीली गोली से मेरी शादी का क्या ताल्लुकात था? पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बैठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। यह गोली भी तेरी शादी के लिए ही है। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती। इसीलिए मैंने खामोशी से वह गोली खा ली। मैंने पापा से पूछा कि यह किस चीज़ की गोली है और आप यह कहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय अपने पिछले बातों का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ध्यान से पापा की बात सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 37 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैंने तो किसी भी शादी में जाया करती तो कोने में छुप कर बैठ जाती। लोगों की चुभती नज़रें और सवाल मुझ पर किसी पर चैन नहीं लेने देती थी। अब तक ना जाने कितने लोग मेरे घर रिश्ते लेकर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह इनकार कर देते थे। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी मैं अपनी बालों में उतरती चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं अपने पापा से जिद करने लगती कि किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ अपना दुख सुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप के सिवा कोई नहीं था और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करते हैं, लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अब इन हालातों से तंग आ चुकी थी। जब भी बाबा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाले इनकार करके जाते तो पापा वही 7 गोलियां मेरे पास लेकर आ जाते। गोलियां खिलाकर कहते कि देखना तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है उम्र के साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोली खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी? जब तक पापा खुद से मेरा रिश्ता कहीं अच्छी जगह ना करवा देते, गोलियों से कुछ नहीं होना था। गोलियों के आसरे 5 साल गुजर चुकी थी। फिर एक दिन शहर से मेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया, जिसकी बीवी का मौत हो चुका था। उसकी एक बेटी भी थी। मैंने पापा से कहा, मुझे यहाँ रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ करा दीजिए। पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह मेरी शादी किसी शादीशुदा मर्द से नहीं कराएंगे। पापा यह बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था। जब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की नहीं रही थी जिसके लिए पापा के मनपसंद रिश्ते आते। पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन पापा को अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से से वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में पापा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरी जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी ढलती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी।
पापा कमरे में आए और मुझे प्यार से समझाना, बिंदिया इतना जल्दी का जोर ना डाल, तेरी किस्मत में भी कोई अच्छा लड़का लिखा है। मैंने पापा से गुस्से से कहा, वह लड़का कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। पापा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, इसे पी लो और देखना कितना अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कहा कि मुझे अब कोई गोलियां नहीं खानी। इतने सालों में जब भी मैंने शादी का बात किया, आपने यह गोली खिलाकर ही शांत कर दिया, लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। पापा कहने लगे, यह गोलियां तेरी किस्मत बदल जाएगी। गुस्से से पापा को देखा, पापा किस जमाने में जी रहे हैं। अब तक तो इस गोलियों से ना किसी की किस्मत बदली और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आते थे, ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार करके ही चले जाते थे, या उनके इनकार से पहले पापा खुद मना कर देते थे। शुरू में जब पापा ने मुझे यह गोली खिलाई तो मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन पापा ने बताया, इससे तेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी और हालात ने जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया है उस पर दोबारा रौनक आ जाएगा। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी देर में नींद की वादियों में उतर जाती। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद ना ही मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुला और ना ही मेरे लिए कोई बारात लेकर आया। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी थी। एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल था। मेरी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था। मैं हर वक्त किसी न किसी कोने में आंसू बहाने लगी थी। मैंने पापा से कह दिया कि अगर अब मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरा हाल देखकर पापा ने मुझे फिर वही 7 गोलियां खिलाई और कुछ तसल्ली की बोल दिए। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर आए। लड़की की बहन रिश्ते वाली के साथ आई थी और उसने पहले ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया। यह बात मेरे लिए बहुत हैरानी वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ मेरा चेहरा पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उसका भाई शायद मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी तस्वीर मेरे हाथ पर लिया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा और जवान है। मैं हैरान परेशान होकर बार बार तस्वीर देख रही थी। उन लोगों के जाने के बाद यही बात मैंने पापा से बोली तो पापा कहने लगे कि मेरी किस्मत खुल गई है। पापा ने जैसे ही इस रिश्ते के लिए हामी भरी, मैं खुशी से झूम उठी। पापा की गोलियां काम कर गया। 1 महीने के अंदर में ही पापा ने शादी की तारीख तय कर दी और जल्दी सारे इंतज़ाम भी कर दिए और मेरी शादी हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने पापा के घर से विदा होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई। लाल जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी थी और मेरी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, लेकिन अरमान थे मेरे दिल में पहले की ही तरह जवान थे। इस दिन के लिए मैंने सालों से इंतज़ार किया था और आज यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। 40 साल की उम्र में दुल्हन बनने का अलग ही तजुर्बा था और बार बार मैं अपने चेहरे को देख रही थी। दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मैं बुढ़िया तो नहीं दिख रही हूँ। जैसे ही मुझे दरवाजे में आहट का एहसास हुआ तो मैं घूंघट डालकर
बिस्तर में बैठ गई थी। राजीव को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे। राजीव कमरे में आकर बैठ गया, ना ही मेरा घूंघट उठाया और ना ही कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। वह उम्र में मुझसे छोटा और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे यह बात सता रही थी कि उन्होंने कहीं घर वालों की ज़बरदस्ती से मुझसे शादी तो नहीं कर ली। पहले हम दोनों के बीच कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। जब कुछ देर तक राजीव ने कुछ नहीं बोला तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया और राजीव का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि मैं सारी ज़िंदगी उनकी वफादार बनकर रहूँगी। मुझे एक मौका दे। मेरी बात सुनकर राजीव हंसने लगे और कहा, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है? तुम तो पहले से ही एक तजुर्बाकार औरत हो। राजीव की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे लगा कि शायद वह मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही थी। राजीव ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और फ़ोन मेरे सामने रखा तो मेरे तो कदमों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं, मैं थी। और जो मंज़र नज़र आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर राजीव के मोबाइल में किसने भेजी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हैरत और आंसू भरी नज़रों से देखा और पूछा, यह क्या है? तो वह नफ़रत से कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बताओगी। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि यह क्या है? राजीव ने नफ़रत से मुंह फेर लिया और कहने लगे कि अगर शादी से पहले मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देख लेता तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। मुझे लगा था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी के रात ऐसी तस्वीर मिलेगी। राजीव की बातें ने मेरा जुबान बंद कर दिया। मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देख रही थी। मैं कुछ कहना चाहती पर मेरी जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ दिन पहले जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे सब ख़त्म हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मुझे नहीं पता कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई, पर अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत मुरादों के बाद मेरी शादी हुई और अब शादी की पहली रात ही सब कुछ मिट्टी में मिलना। मेरी आँखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि राजीव कह रहे थे, तुम बहुत मक्कार हो। मुझे पता नहीं। मैंने उसकी पूरी बात सुने बिना अपनी दोनों हाथों को कान पर रख लिया। राजीव की बातें मेरी रूह को झंझोर कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त भी बहुत मुश्किल से गुजरा था। मुझे पहले भी कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके गुजरे वक्त का सोच रही थी। बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बहुत छोटी उम्र में मुझ पर मेरे घर की और मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई। दिन भर भाई को संभालती। ना ही मैंने अपना बचपन जिया और ना ही मैं स्कूल गई। छोटा भाई
बहुत शरारती था। घर के सारे काम के साथ मुझे उसे भी संभालना होता था। काम करती थी, मेरा हाथ पूरी तरह जल जाता था। पापा कभी मुझे नहीं पूछते। पापा को मेरी तकलीफ नहीं दिखती। पापा मेरे छोटे भाई को बहुत मानते थे। अगर मैं उसे कुछ अच्छा सिखाती तो वह पापा के सामने मेरी झूठी शिकायत करता और पापा मुझे डांटते। पापा ने भाई को बाहर पढ़ने के लिए दिया और वह हॉस्टल में ही रहने लगा। मेरा भाई के जाने के बाद पापा मुझे बहुत मानने लगे। मेरा भाई को गए 7 साल हो गए, अभी तक एक बार भी घर नहीं आया। मैंने पापा से कहा कि उसे बुला लीजिए तो पापा कहने लगे मेरी बिंदिया है ना मेरे साथ। फिर वहाँ बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई ने एक लड़की से शादी कर ली। आज मेरी जिन शादी हुई पहली रात मैं बर्बाद हो गई, क्योंकि राजीव ने कहा था कि कल सुबह तुम अपने घर चले जाना। राजीव को कहने लगी यह तस्वीर मेरी नहीं है। मुझे नहीं पता ये तस्वीर मेरी नहीं है राजीव, पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सारी रात हम दोनों के बीच बहस हो रही थी और मैं उनके आगे हाथ जोड़कर बैठी थी। राजीव की बहन नींद में भी हम दोनों की सारी बात सुनते हुए हमारे पास आई। राजीव से कहा कि जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना, आराम से इस मसले का हल करें, क्योंकि बिंदिया इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। राजीव की बहन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। उन्होंने मेरी तस्वीर देखने के बाद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने तुम्हारी तस्वीर बनाई और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम क्या कोई नींद की दवा लेती हो? मैंने उनसे कहा ऐसा कोई बात नहीं है, पर जब भी मैं पापा की दी हुई गोलियां खाती तो मुझे नींद आ जाता। तो वह हैरान होकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते? यह बात सुनकर राजीव और उसकी बहन हैरान हो गए। राजीव ने सबसे पहले यह पता लगाया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है और उन्हें पता चला कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं, मेरे बाप ने भेजी है। और फिर उसने मेरे बाप को बुलाया, कहा कि किसी कीमत में मैं बिंदिया को नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए बेहतर है कि आप सारा सच बता दीजिए। मेरे पापा ने बोला कि मैं अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहता था, मैं उसे अपना बुढ़ापा का सहारा बनाना चाहता था, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। यह सब सुनकर राजीव ने मेरे से माफ़ी मांगी और मैंने राजीव की बहन से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। मेरे पापा को भी माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया तन्हाई की ख्वाब से किया। दोस्तों, अगर आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।